ईरान खाड़ी में हाहाकार मचा रहा है। ईरानी सेना इजराइल और अमेरिका के हमलों का ऐसा विनाशक जवाब दे रही है जिसने लगभग पूरे मिडिल ईस्ट की बेचैनी बढ़ा रखी है। खाड़ी के अधिकतर देशों के होश उड़े हुए हैं। उनके शहरों में रात रात भर लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं कि कब कोई ईरानी मिसाइल उनकी नींद को मौत की नींद में बदल दे। ईरान के खिलाफ जंग छेड़ना अमेरिका और इजराइल को भी बहुत महंगा पड़ रहा है। अब तक अरबों डॉलर स्वाहा हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ईरान के हौसले नहीं तोड़ पाया है। ईरान अमेरिकी सेना और इजराइल से तो लड़ ही रही है, लेकिन उसका कहर मिडिल ईस्ट के उन देशों पर भी कयामत बनकर टूट रहा है जिनका इस युद्ध से प्रत्यक्ष तौर से कुछ लेना देना नहीं है। उनकी खता बस इतनी सी है कि उनकी जमीन का इस्तेमाल अमेरिका अपने सैन्य बेस के तौर पर करता है। ईरान के हमलों से ये देश भी त्रस्त हो चुके हैं, लिहाजा शिया इस्लामिक स्टेट के खिलाफ सुन्नी मुस्लिम ब्रदरहुड एक बार फिर से जाग उठा है। सऊदी अरब की राजधानी में 12 मुस्लिम देशों की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सऊदी अरब के अलावा अजरबैजान, बहरीन, यूएई, लेबनान, कतर, कुवैत, जॉर्डन, मिस्र, पाकिस्तान, सीरिया और तुर्की जैसे देश शामिल हुए। बैठक में इन देशों ने मिडिल ईस्ट के संवेदनशील हालात पर चिंता जाहिर की। इन्होंने माना कि ईरान जिस तरीके से अनियंत्रित हमले कर रहा है वो पूरी तरीके से अनुचित है। ईरान के हमलों की निंदा करते हुए बैठक में शामिल देशों ने माना कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन खाड़ी के अलग अलग शहरों में गिर रहे हैं, जिनमें बहुत से रिहायशी इलाके भी शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान जानबूझकर उनके शहरों के बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा है। इन देशों ने ईरान से आग्रह किया कि पड़ोसी देशों से शत्रुता समाप्त करे। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के अनुसार आत्मरक्षा के अपने अधिकार पर इस बैठक में जोर दिया गया। यानी संकेतों की भाषा में इन्होंने जता दिया है कि अगर ईरान नहीं माना तो ये मिलकर कोई सख्त और कड़ा कदम भी उठा सकते हैं। इस बैठक में ईरान से अपील भी की गई है कि वो अरब देशों में मिलिशिया समूहों को आर्थिक मदद और हथियार देना बंद करे, क्योंकि वो क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के सामने बड़ी चुनौती बने हुए हैं। ईरान से एक और बड़ी अपील ये है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के आवागमन को बाधित ना करे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इस बैठक में ईरान को ही निशाना बनाया गया और सिर्फ ईरान को लेकर ही चर्चा हुई है, बल्कि इस बैठक में इजराइल को भी जो है निशाने पर लिया गया है। इस बैठक में इजराइल की कार्रवाइयों की भी आलोचना की गई। रियाद में आयोजित इस बैठक में शामिल देश इस बात से एकमत दिखाई दिए कि इजराइल की कार्रवाइयां उकसाने वाली हैं। इन देशों ने लेबनान के खिलाफ इजराइल की आक्रामकता और क्षेत्र में उसकी विस्तारवादी नीतियों की कड़े तौर से निंदा की है। अब जिस तरह का गतिरोध इस समय मिडिल ईस्ट में दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान के ऊपर हमले की शुरुआत 28 फरवरी को की थी, उस हमले के बाद ईरान जिस तरीके से रिटेलिएट कर रहा है और उसके हमले जिस तरीके से खिंचते हुए अब आज तकरीबन 3 हफ्ते को समाप्त करने जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में एक लंबी चलने वाली जंग का भी संकेत हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ईरान इस युद्ध में अकेला ना हो। अब बेशक लड़ता हुआ अकेला दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है कि ईरान के पीछे ये छद्म युद्ध कोई और भी लड़ रहा हो। हालांकि चर्चाएं बहुत सारी हैं। कहा यह भी जा रहा है कि रूस जो है इस युद्ध में खुले तौर पर ईरान को बैकडोर सपोर्ट दे रहा है। चर्चाओं में चीन का भी नाम है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि चीन जो है अमेरिका से अपनी रंजिशें निकालने के लिए ईरान को बैकडोर सहायता प्रदान कर रहा है, क्योंकि यही वो देश है जिन्होंने 28 फरवरी से पहले तक खुले तौर पर ईरान का न सिर्फ समर्थन किया था, बल्कि कई बार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सचेत भी किया था कि मिडिल ईस्ट की शांति को भंग करने की दिशा में कोई ऐसा कदम ना उठा लें जो आगे चल करके उन्हें भारी पड़े। हालांकि संकेतों की भाषा में उनका जो बयान था उसमें बहुत सारे और मैसेजेस छिपे हुए थे, जिसे शायद अमेरिका उस समय डिकोड नहीं कर पाया। लेकिन अब जिस तरीके से यहां पर ईरान का रुख दिखाई दे रहा है,
वो जो है पूरे मिडिल ईस्ट में शांति को भंग करने वाला और तनाव को बढ़ाने वाला है, क्योंकि ये युद्ध बेशक से अमेरिका और इजराइल के साथ में उसने छेड़ रखी है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स जो हैं मिडिल ईस्ट के तमाम देशों पर भी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। बेतरतीब तरीके से बैलिस्टिक मिसाइलों से वार किए जा रहे हैं। ईरानी ड्रोन्स जो है जहां तहां कहीं पर भी रिहायशी इलाकों के आसपास भी मिडिल ईस्ट के कई देशों पर गिर रहे हैं। हालात इतने बद से बदतर होते जा रहे हैं कि कई देशों में जो है अमेरिकी दूतावास है उन तक को खतरे की घंटी वहां पर बजती हुई दिखाई दी है। यहां तक कि कुवैत में जो है अस्थायी तौर से अमेरिका को अपने दूतावास को बंद भी करना पड़ा। तो अमेरिका शुरुआत में जिस ईरान को बड़े हल्के में ले रहा था, वो ईरान दरअसल किस जीवटता वाला देश है, उसकी इंटेंसिटी क्या है और किस कड़े तरीके से वो प्रहार कर सकता है, वो कहीं ना कहीं ईरान ने यहां पर साबित कर दिखाया है। साथ ही साथ उसने कई देशों के इस भ्रम को भी चकनाचूर कर दिया है कि ईरान, जिस पर साल 2017-18 से ही कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध थोपे गए थे और जिसकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से कुचल देने की कोशिश की गई थी, वो एडवर्स कंडीशंस में भी सीना तान करके न सिर्फ खड़ा है बल्कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना से मुकाबला करने के लिए भी आमादा दिखाई दे रहा है। ईरान के नेता साफ तौर से कह चुके हैं, खास तौर से मैं यहां पर जो एक नाम लेना चाहूंगा ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का। उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि हमारे सामने किसी भी तरह का नेतृत्व संकट नहीं है। आपने बेशक हमारे दो बड़े नेताओं का खात्मा कर दिया है, लेकिन ईरान पूरी तत्परता के साथ इस युद्ध को अंतिम क्षणों तक लेकर के जाएगा और वहां तक लेकर के जाएगा जहां तक ईरान और इजराइल ने सोचा भी नहीं होगा। तो यहां पर इस तरह का स्टेटमेंट ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से आया है, जो साफ तौर से यह संकेत दे रहा है कि ईरान इतनी जल्दी इस युद्ध का समापन नहीं करने वाला। लेकिन ईरान असल में चाहता क्या है? वो इस युद्ध का समापन किस रूप में चाहता है? क्या अमेरिका आंखें मूंद करके उसे यह सब करने देना चाहेगा? क्या इजराइल उसे यह सब करने देना चाहेगा? अगर नहीं, तो ईरान को रोकने की रणनीति क्या हो सकती है? ये वो कुछ सवाल हैं जो दुनिया भर के बुद्धिजीवियों के सामने भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। दुनिया भर के बुद्धिजीवी इस पर जो है अपनी दिमाग दौड़ा रहे हैं, सोच रहे हैं कि आखिर इसका अंत क्या हो सकता है, इसकी परिणति क्या हो सकती है। आप भी इस चर्चा परिचर्चा में शामिल हो सकते हैं। अपनी राय लिख करके कमेंट बॉक्स में आप शेयर करें। आपके द्वारा लिखी गई हर एक जो राय होती है उसको हम देखते हैं, आपका जो सुझाव होता है या फिर आपकी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उसे हम पढ़ते जरूर हैं। देखते रहें नवभारत टाइम्स।